हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुनो मगर ध्यान से ब्लॉग। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, दूध देती गाय भी कभी ना कभी लात मार ही देती है। खैर, और एक और कहावत है जो आपने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। हालांकि मुझे तो खैर हंसी आ रही है, पता नहीं आपका क्या रिएक्शन है। आपने तो शायद खबर सुन ही ली होगी कि जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लिया गया है, इस पर मैं बहुत गहरी चिंतन करके अपने समय नष्ट नहीं करना चाहती। ये सारा काम तो सरकार का है और हमारे अंधभक्तों का। वैसे भी मिस्टर धनखड़ के नाम पर कई रिकॉर्ड लिखे जाएंगे, क्योंकि भाई जहां तक मुझे नॉलेज है, आज तक के मैंने भी कभी नहीं सुना कि इस तरीके से कार्यकाल के बीच में अचानक से कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दे। या तो कोई सेहत संबंधी बात होती है तो इस्तीफा दिया जाता है, या फिर निधन होने के बाद इस्तीफा दिया जाता है और उनके अगले 6 महीने के अंदर उस उपराष्ट्रपति की जो कुर्सी है उसको भरी जाती है, चुनाव उनके होते हैं। देखने वाली बात यह है कि बीजेपी अब अगला उपराष्ट्रपति किसको बनाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगला विकेट राष्ट्रपति मुर्मू हो सकती हैं, और इसके बाद भी बैक टू बैक कितने विकेट गिरेंगे, जनता को अब ये देखना बाकी है। बीजेपी कहां तक और कहां तक जाएगी, ये भी देखना। मोदी और अमित शाह जी अपनी चाणक्य नीति किस तरीके से, कहां और किस पर इस्तेमाल करते हैं, बाप रे। सच कहूं दोस्तों, ये वीडियो बनाने का कोई खास मकसद नहीं है। ना ही मुझे राजनीति में इतना इंटरेस्ट है और ना ही मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि भाई ये जो डिपार्टमेंट है ये सचमुच बहुत ही वाहियात है, बहुत ही वाहियात। और इसीलिए मैं अपनी वीडियो में कोई राजनीतिक शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, और बिल्कुल क्विकली जो नॉर्मल जो शब्द होते हैं, नॉर्मल शब्दों में जो हम बात करते हैं, मैं उन शब्दों को इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा कुछ ऐसा कोई बहुत गहरा कोई मकसद नहीं है, किसी राजनीति शख्स को मतलब झंझोड़ने वाली बात नहीं है। सिर्फ मुझे एक बात खली थी, वो ये थी कि धनखड़ साहब, जब मैंने एक वीडियो देखी थी, जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो इस तरीके से हाथ जोड़कर उनको अभिवादन कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे, तो किसी को सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप कम से कम अपने ओहदे का ध्यान रखते, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता। तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और बस उसी टाइम से वो मेरे दिमाग में खटक गए थे। और आज जो मैंने कल रात को जब इस तरीके से जब न्यूज आई, 9 9 9 साढ़े 9 बजे की बात है शायद, जब मैंने ये देखा था, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक ऐसी है, यहाँ पर आप किसी के साथ कितना भी साथ चल लें, किसी के लिए आप नैतिक और अनैतिक कितना भी आप साथ दे दें, लेकिन वक्त आने पर वो आपको लात मारेंगे ही अपने फायदे के लिए। ये बात हर राजनेता को दिमाग में रखना चाहिए। अगर आप सचमुच मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, बीजेपी किसको अगला उपराष्ट्रपति चुनेगी, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझसे बहुत दिन तक सब्र नहीं होगा।